लाखों छात्रों की मेहनत, एक परीक्षा और अब उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। क्या सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी से छात्रों का भरोसा वापस आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात इस पूरे विवाद पर एक बड़ा संदेश दिया है, लेकिन क्या इससे छात्रों का गुस्सा शांत होगा? और क्यों संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है? आइए समझते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं खबरनामा विद तान्या। देश में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार विवाद जारी है। छात्र बेहतर और पारदर्शिता व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इसी बीच देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। पिछले कुछ समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर देश भर में विवाद देखने को मिल रहा है। कई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के बाद छात्रों ने निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता परीक्षा व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में ही सवाल उठने लगेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उन युवाओं का है जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की है। इस मुद्दे ने धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस का रूप ले लिया है। संसद से लेकर सड़कों तक परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी बीच देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे घटनाओं लाखों युवाओं के सपनों पर सीधा हमला है। ऐसे मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीनों में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों की सुनवाई के खिलाफ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिशा में काम कर रही है और परीक्षा प्रणाली को लेकर सुरक्षित बनाने के कड़े कानून प्रावधानों पर भी काम जारी है। उन्होंने छात्रों से भरोसा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मेहनत करने वाले युवाओं के साथ किसी भी कीमत की अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान थमता नहीं दिख रहा है। विपक्ष अब भी सरकार से जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रही है। विपक्ष का कहना है कि केवल नई घोषणाएं पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि परीक्षा व्यवस्था में कई चूक की जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उनका ठोस कदम उठाए जाए। वहीं सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के खिलाफ सरकार पूरी तरह तैयार है। ऐसे में संसद के भीतर और बाहर दोनों ही जगह परीक्षा व्यवस्था को लेकर बहस जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री की नई घोषणाएं और सरकार आश्वासन छात्रों का भरोसा वापस दिला पाएंगे? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगा पाएंगे या फिर परीक्षा प्रणाली में और भी सुधार की जरूरत है? क्योंकि इस परीक्षा सिर्फ एक प्रश्न पत्र नहीं होती, ये लाखों युवाओं के सपने, मेहनत और भविष्य से जुड़ी होती है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार के कदम पर्याप्त है या परीक्षा व्यवस्था में और बड़े बदलाव होने चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।